जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत आशीष। आज हम भगवती महालक्ष्मी की उपासना के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि प्राय हम देखते हैं संसाधन बढ़ते जा रहे हैं और मनुष्य की इच्छाएं हैं वो बाहुल्य होने की वजह से वह मनुष्य उस धन को भी नहीं भोग पाता है जो कमा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कुछ मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि सबसे पूर्व भगवती लक्ष्मी की उपासना करने वाला व्यक्ति हो वह अपना जन्म कुंडली या किसी ऐसे अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले या किसी अच्छे गुरु के द्वारा मार्गदर्शन से अपना दिनमान निश्चित कर ले कि कौन से दिन उपासना प्रारंभ करनी है। उसके पश्चात लाल वस्त्र, लाल रंग का आसन, ऊन का, कमल बीज की माला या रक्तचंदन की माला स्थापित कर ले, प्राप्त कर ले। मिट्टी या ताम्र का दिया और ताम्र का कलश और कुछ बतासे, एक ही सुगंध की धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं, स्मरण रहे, धूप बत्ती संग्रहित कर लें। हो सके तो सफेद पुष्प अगर जो प्राप्त होते हैं तो रोज 1, 2, 5, 16 तक आप पुष्प धरा चढ़ाएं। भगवती की एक प्रतिमा ले। वो प्रतिमा की विशेषता ये होनी चाहिए कि भगवती पद्मासन से बैठी हुई है। दूसरा, भगवती ने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और भगवती गुलाबी कमल के ऊपर बैठी हुई है। पीछे 4 सफेद हाथी हों जो भगवती के ऊपर अनवरत अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा भगवती के एक हाथ में सुधा कुंभ, एक हाथ में आशीर्वचन देते हुए, धन का वर्षा करते हुए, पीछे 2 हाथ में कमल धारण किए हुए, ऐसा भगवती का चित्र लेकर पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करें। इसके पश्चात आप कोई भी शुभ मुहूर्त में बैठकर और भगवती का अनुष्ठान प्रारंभ करें। एक बात स्मरण रखें, भगवती का, लक्ष्मी का उपासना करने वाले को कभी भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और जमीन पर बैठ के मंत्र नहीं करना चाहिए। कुछ आसन बिछाए बगैर मंत्र नहीं करना चाहिए। मन में अजप अजप कर सकते हैं लेकिन उसकी गिनती नहीं होगी। और शाम के समय कभी सोए नहीं, सूर्यास्त के बाद उठे नहीं, सूर्यास्त के पहले उठे, यह उसको नियम बनाना चाहिए। भगवती के जो त्योहार है, भगवती लक्ष्मी के सब त्योहार है, जैसे कि कार्तिक महीने की पड़वा, पांडव पंचमी, एकादशी, कार्तिकी पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष महीने के 4 गुरुवार, पोष महीने की अष्टमी से पूर्णिमा, शाकंभरी, नवरात्र, माघ महीने का पंचमी, चैत्र की पंचमी, फाल्गुन महीने की पंचमी और द्वितीया, आषाढ़ में, फिर ज्येष्ठ में कुछ नहीं होता है। भगवती लक्ष्मी का आराधना सिर्फ जप कर सकते हैं, विशेष पूजा नहीं होगी, विशेष यज्ञ नहीं होगा। फिर आषाढ़ महीने में शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होगा भगवती की उपासना का। इसी तरह श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के 2 शुक्रवार और भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी से, भाद्रपद महाराष्ट्र और गुजरात के हिसाब से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी और उत्तर प्रांतों के हिसाब से वो अश्विन मास लग जाएगा पितृपक्ष में। अष्टमी तक वह 16 दिन का व्रत रखें।
विशेष जानकारी आपको मेरे इनबॉक्स में भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं और मुझसे सीधा भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवती की उपासना में प्रारंभ काल में आप 16,000 मंत्र से प्रारंभ करें। प्रारंभ काल में 16,000 मंत्र का संकल्प करें। उसके पश्चात 1.25 लाख का संकल्प करें। इसी तरह करते जाएं। जैसे जैसे भगवती की उपासना करते जाओगे आपको उसका समझ में आते जाएगा प्रभाव। भगवती लक्ष्मी की उपासना करने वाले को मंगलवार के दिन किसी को भी कर्ज देना नहीं, लेना नहीं। रविवार के दिन कर्ज देना नहीं, लेना नहीं। संक्रांति काल में भी और अमावस्या के दिन भी किसी को धन लेना नहीं, देना नहीं। यह ध्यान रखना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की उपासना करने वाले का कभी भी दरवाजा सूना नहीं होना चाहिए। उसके दरवाजे पे एक दीपक सवेरे जलना चाहिए और द्वार की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वहां चैतन्य लक्ष्मी का वास होता है। भगवती लक्ष्मी की उपासना करने वाले त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, बाला ऐसे विविध नामों से उपासना भी करते हैं। ललिता सहस्त्र नाम, कनक धारा स्तोत्र, श्री सुक्त इत्यादि का आप जो है कर सकते हैं। विशेष रूप में एक अक्षर से लेके 16 अक्षर तक भगवती का मंत्र लिया जाता है। उसमें बीज अक्षर भी होते हैं। भगवती की लक्ष्मी की उपासना करने वाले को बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए और निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। यह स्मरण रहे। भगवती की उपासना करने वाले को स्नान रहित कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए, स्नान करके ही खाना चाहिए। यह सब भगवती की उपासना के अभिन्न अंग हैं। आगे आपको मैं दूसरे अपने वीडियो में बताऊंगा कि भगवती की उपासना के विषय में, और आपको विशेष प्रश्न करना है तो मुझे कर सकते हैं। पुनः एक विषय रखूंगा कि भगवती की उपासना करते समय शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी 10 दिनों के अंतर्गत में अच्छा नक्षत्र देखिए द्वितीया भी चलती है शुक्ल पक्ष की, तो उस दिनों में अंतर्गत में आप भगवती लक्ष्मी का मंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र प्रारंभ करते समय गुरु, गणेश और अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान भी करना चाहिए। माता पिता के चरण स्पर्श भी करने चाहिए और अपनी पत्नी का कभी अपमान ना करे, किसी भी स्त्री की निंदा ना करे। यह सब बात स्मरण रखे। भगवती लक्ष्मी उसी पर प्रसन्न होती है। जय भगवती, जय कमलवासिनी नमः।